जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज का विषय रहेगा संतति विज्ञान। और संतति विज्ञान के लिए हमें पूर्ण तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है और करना चाहिए। जैसे कि हम खेती करते हैं तो खेती में बीज बोते हैं, फसल बोते हैं, उस समय खेत की अच्छी तरह से उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं, यानी उपज की जो शक्ति है हम उसे बढ़ाते हैं। उसके लिए अच्छी खाद, अच्छी उर्वरक उर्वरक उसमें डालने के लिए डालते हैं। तो क्योंकि उसकी शक्ति जो है, ताकत जो है, पावर है, बढ़ जाए। उसी तरह से हमें भी अपने मात्र शक्ति के लिए अच्छे खाने पीने पे ध्यान देना होगा और उसकी सोच पे, उसकी समझ पे ध्यान देना होगा। अच्छी तरह से उसे प्रिपेयर करना होगा, दिमाग से, सोच से और शारीरिक रूप से भी। अच्छी खुराक, अच्छा भाव तैयारी करनी होगी। जब अच्छी हम खुराक देंगे तो आत्मिक बल मजबूत होगा। जब आत्मिक बल मजबूत होगा तो ही हम उनसे अच्छी संतति की प्राप्ति होगी। ये तो हुई तैयारी की। लेकिन दूसरी तैयारी हमें करनी है बुद्धि की, बौद्धिक तैयारी, कि सात्विक भाव हो, सात्विक विचार हो। जैसे प्रहलाद राक्षस कुल का पैदा हो, राक्षस कुल में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी परवरिश जो हुई है, पैदाइश जो हुई है, वो गुरुकुल में हुई, नारद ऋषि के आश्रम में हुई। वहां उसकी परवरिश हुई। किस आवरण में हुई? एक गुरुकुल के अंदर, जहां चारों ओर संत हैं, सत्संग होती है गुरुकुल के अंदर, कथाएं हैं, भगवान के कीर्तन है, ये सब सुने। तो देखो, राक्षस कुल का बीजारोपण होने के बावजूद भी वह संतति राक्षस की बजाय एक भगवान की भक्त बनी और अडिग उस रास्ते पे चलने वाली बने। उसके प्रहलाद के पिता ने उसे अनेकों प्रकार के दुख, मुसीबत, परेशानियां खड़ी की, लेकिन एक भी परेशानी, एक भी दुख, एक भी मुसीबत उस प्रहलाद को विचलित न कर सके, परेशान न कर सके, उसे दुखी नहीं कर सका। तो ऐसी संतान को प्राप्त करने के लिए हमें, जैसे प्रहलाद उस गुरुकुल में पढ़ा, यानी जन्म हुआ उसका, तो जो संस्कार वैदिक रूप रीति रिवाज से होते हैं वो सारे उसके उस आश्रम में हुए। तो हमारे भी बच्चे उसी तरह से आवरण में पलें, जो कि हम घर में वैसा वातावरण तैयार करें। भजन, कीर्तन, ध्यान, सत्संग ये हमारे घर में होंगे तो हमारे बच्चों के ऊपर वैसे ही प्रभाव पड़ेंगे। अगर हमारे भाव विचार अच्छे नहीं हैं, हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं, तो हमारे भी बच्चों के अंदर वैसे ही संस्कार पड़ेंगे जैसे हम में होंगे। तो हमेशा अपने बच्चों को, अपनी संतति को रूपवान, धनवान, विद्वान बनाना है, तो हमें अपनी वैदिक रीति के संस्कार जो हैं उनके अंदर धारण करने पड़ेंगे और बच्चों को समय देना पड़ेगा। बहुत से तो माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। वो अपने बेचारे बिजनेस के अंदर, नौकरी के अंदर इतने बिजी हैं कि वो आधा घंटा भी, एक घंटा आधा घंटा भी अपने बच्चों को नहीं दे पाते। तो उन बच्चों से हम कैसी आस लगा सकते हैं कि कल ये हमारे बच्चे संस्कारवान बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। हमें उन बच्चों को समय देना पड़ेगा, शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, संस्कार के लिए। जब हम संस्कारवान होंगे तो हमारी संतति संस्कारवान होगी। इसलिए सबसे पहले हमें खुद को संस्कारवान बनना पड़ेगा। आज के विषय में, क्योंकि ये लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए मैं आज यहीं पे समाप्त कर रहा हूं और कल से इसका अगला पार्ट, संतति विज्ञान भाग 2
शुरू करूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।